आप देखो किसने नहीं मारा। ईशान आया उसने मार दिया, रवि बिश्नोई विकेट ले रहा है, बुमराह आ रहा है वो विकेट ले रहा है, शिवम दुबे आके लास्ट में खेल रहा है, वो कर रहा है, हार्दिक पांड्या वो मार रहा है, रिंकू सिंह मार रहा है, हर बंदा छोड़ा किसने? किसे कहा सिवाय संजू के। और संजू को भी सच बताऊं 2 मैच और खिला लो वो भी मार देगा। हाँ सही बात, मार देगा, वो भी प्रेशर में, क्योंकि उसको पता था कि ईशान किशन के रन आ गए, मेरे रन नहीं आए, वो नर्वसनेस में हो गया बाहर। जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं, आज के मैच के बाद, ये ब्रेकिंग है बाय द वे, आज के मैच देखने के बाद जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने 350 की स्ट्राइक रेट से नॉट आउट 50 प्लस का स्कोर मारा है, जो अभिषेक ने आज मारा है ना 50 प्लस का स्कोर 350 की स्ट्राइक रेट से, 5 छक्के मार दिए, 7 चौके मार दिए। पहले ही वो पाकिस्तान को ऑफिशियल बाप घोषित कर दिया था विराट के बाद कि विराट को रिप्लेस कराया पाकिस्तान ऑफिशियल फादर एंड अब्बू। उसके बाद क्या हुआ है, वो इतना डर गए पाकिस्तानी कि वर्ल्ड कप की टीम आज सुबह अनाउंस कर चुके हैं पाकिस्तानी, लेकिन कल मोहसिन नकवी ने बोल दिया कि शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग करूंगा, देखेंगे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। इतनी उनकी हालत खराब हो गई, पजामे ढीले हो गए भाई साहब। जो लोग वहां पे कह रहे थे कि मैं नंगा होकर रोड पे नाचूंगा, पता नहीं क्या रोड पे भागूंगा, पता नहीं कौन से नंगे हैं, पैसे भूखे नंगे नंगे भी, और नंगे, इनको पता नहीं नंगे होने का शौक क्यों है कि अगर अभिषेक ने 12 छक्के मार दिए साइड में नंगा होकर नाचूंगा। अब तुम पहले ही नंगे और कितना नंगा होगे कि खाल भी खींच ले अब तुम्हारी। तो ये हाल है। कल इन्होंने बोला है कि शहबाज शरीफ से मीटिंग करेंगे। शहबाज शरीफ पहले ही जो आदमी बोल चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये उसके मुंह के शब्द हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि हम कहीं जाते हैं बाहर मुल्क तो ये लोग बोलते हैं कि ये आ गए हैं फिर से मांगने आए होंगे, बट हम बोलते हैं देखिए ये बात नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है तभी मांगना पड़ रहा है। ये इनकी हैसियत है। उस आदमी से ये लोग कंसल्ट करेंगे वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं खेलना है। देखो भाई, डर के ये लोग भाग सकते हैं, है ना, बट कब तक यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, कब तक बच जाओगे? अगर क्रिकेट खेलना है तो भाई तुम्हारे बाप के साथ कभी ना कभी तो खेलना ही पड़ेगा। बेटा अभी मरोगे, थोड़े महीने के बाद मरोगे, चॉइस इज योर्स। थोड़ा डिले कर लोगे अपना एंड, वरना तुम्हारी क्रिकेट तो हम खत्म कर ही देंगे मार मार के। अल्टीमेटली क्या है, जीत रहे होते तो क्या बात कर रहे होते भाई? अगर पाकिस्तान का मुल्क इंडिया को हरा रहा होता क्रिकेट में तो क्या डिस्कस कर रहे होते कि वर्ल्ड कप खेले ना खेले? फिर तो रख के बोलता शहबाज शरीफ कि जाओ खेलो, हराओ इंडिया को यार। अबे 9-10 मैच तुम लोग लगातार हार गए हो, तुम्हारी हालत खराब हो गई है। बांग्लादेश पहली बार हो गई है, वो कह रहे हैं या अल्लाह बांग्लादेश पहली बार हो चुकी है, वो तो बच गए इंडियन अब्बू से, अब कौन बचाएगा? हमें ही बाहर करवाओ, हमें बाहर करवाओ। मोहसिन नकवी पहुंच गया शहबाज शरीफ के पैर पकड़ने, और मोहसिन नकवी वाकई कोशिशें कर रहा है कि कहीं ना कहीं जलालत से बच जाए, बिकॉज आसिफ मुनीर तो उसको गोली मार देगा फिर से हार गए तो। वो तो डिक्टेटर पागल है, वो खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के फिर रहा है हर जगह कि मुझे ना गोली मार दे कोई, वो तो पैरानॉइड फिर रहा है। तो वो तो पहले ही बोल रहा है शहबाज शरीफ को कि भाई हमें बचा लो। मोहसिन नकवी कह रहा है आपकी आड़ में कैंसिल करवा दो, बॉयकॉट करवा दो, बच जाएंगे। तो वो पूरी कोशिश करेगा मोहसिन नकवी के बॉयकॉट करवा दो। उसके आसपास के जो लोग हैं, पीसीबी के जो लोग हैं या गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो लोग बोल लेंगे कि खोते के बच्चे, अगर यहां पे बॉयकॉट हो गया तो पाकिस्तानी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, जैसे बांग्लादेश की क्रिकेट खत्म होने के कगार पे आ गई है। बीसीसीआई आईसीसी ने पहले ही बोल दिया है कि इतने सैंक्शंस लगाएंगे, ना तुम इंटरनेशनल खेल पाओगे, ना तुम बायलैटरल खेल पाओगे, ना तो कोई पाकिस्तान का लड़का कोई बाहर जाके खेल पाएगा, कोई लीग, खत्म हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट। और सैंक्शंस और लगेंगे, फाइन और लगेगा। अब ये नया चूरन लेके आए। एक्चुअली दहशत इतनी है इंडिया की कि इनकी औकात ही नहीं हो रही, ये अभी से कांप रहे हैं, ये अलग होगा, जाए कि ना जाए, क्या करे, पहली पागल हो चुकी। इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये बॉयकॉट करते हैं तो फिर बाहर होंगे, फिर इन पे जो सैंक्शन लगेंगे ये सब तामझाम लगेगा। अगर आएंगे तो यहाँ इनको बखिया उधर देंगे, जाए कहाँ? बांग्लादेश से खेल नहीं सकते, अब उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। खैर आपको चीज बताऊं, ये स्टिल जो आपने सब ये देखा कि जो शहबाज शरीफ से कल मीटिंग है, ये एक ड्रामा है। ये एक ड्रामा बताइएगा इसको, इसकी शॉर्ट जरूर करिएगा। एक ड्रामा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2 पैसे का ड्रामा और कुछ भी नहीं है। बेसिकली हो क्या गया कि आज कल इन्होंने पूरी शिक्षा लेकर करा ली कि नहीं जी कल तो हम जो 20 सेकंड टीम को इंक्लूड कर ले आईसीसी, वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी गवर्नमेंट ज्यादा बड़ी है, आईसीसी नहीं, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है भाई, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है और हमारे सब पे चलेगी। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, हमारा ही है। तुम्हारा क्या जा रहा है तुम ये बताओ पहले। अच्छा, मेन बात ये है कि अब ये जो अपडेट आ रही है कि शहबाज शरीफ जो है इसकी मीटिंग होने वाली है मोहसिन नकवी के साथ कल जी, ये कुछ भी नहीं है, ये एक ड्रामा है। फोटो आ जाएंगी 3-4 किए जी मिले हैं आपस में, और होगा कुछ नहीं, चाय बिस्किट खाएंगे आपस में, और कुछ इससे ज्यादा नहीं होने वाला है।
और चाय ये बिस्किट है इनके पास? नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। ये बस एक दिखाने के लिए दिखावा है। जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों, वो भी एक दिखावा थी, ये भी एक दिखावा है बांग्लादेश को दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारा साथ अभी तक नहीं छोड़ रहे, अभी भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। 3 फरवरी को जब रवाना होने की खबर आ चुकी है तो घंटा नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो जो घंटा नहीं निकल रहे हैं। बॉयकॉट करना था तो आज आपने टीम अनाउंस क्यों करी? अगर आपने शहबाज शरीफ से मिलना था तो आज आपने टीम पहले मिलने अनाउंस दें। ये boycott नहीं करेंगे। इतने बड़े पहले मिलने झूठे हैं, ये इतने बड़े मक्कार हैं, इतने बड़े फरेबी हैं कि इन्होंने बांग्लादेश को खड्डे में डाल दिया और अब खुद वर्ल्ड कप खेलेंगे। यही है। इनसे ज्यादा एहसान फरामोश, इनसे ज्यादा दोगले, इनसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंकने वाला कोई देश ही नहीं है। दे आर द वर्स्ट व्हेन इट कम्स, मतलब ट्रस्ट तो कोई कर ही नहीं सकता इन पे भाई। ये सांप से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं। यार एक बात बताओ, वर्ल्ड कप से पैसा मिलता है। एड हार्डी, यस एड हार्डी इज द डिजाइनर। देख लीजिए। अच्छा। अब तो वैसे मतलब वर्ल्ड कप से पैसा भी जनरेट होता है। पैसे के लिए तो यूएसए, चाइना, इन सब यार जब ये आर्मी बेच दे रहे तो हैं क्यों अपनी। नहीं, क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप में आ जाए? अरे लोगों को बिल्कुल ही बेचते हैं यार। खैर जहां तक बात है यार, देखो पाकिस्तान की, आई गेस ये इनका हर बार का हो गया है। एशिया कप से पहले आके मुंह उठा के 1 घंटे लेट आ जाओ, कभी चैंपियंस ट्रॉफी में मत आओ, ये फलाना टिंकाना, चैंपियंस ट्रॉफी में ड्रामे करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी हाइब्रिड मॉडल वाला पंगा कर देते हैं जो भाई ये आज जो हो गया है। अब मैं थोड़ा सा प्रियांशु जी, क्योंकि आप पाकिस्तानी इंसाइडर भी हैं, क्योंकि खुद आपका वहां पे ताल्लुकात थे, कराची से आप आए, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कल ये ड्रामा जो उन्होंने करा है, ये मोहसिन नकवी मिलेगा शहबाज शरीफ से, वो मतलब दिस इज ऑल प्योर नॉनसेंस। Yes, yes, absolutely. Then why the, जब when they have already announced the World Cup team, तो why the hell are they doing this drama? ये ड्रामा करने से होगा क्या? भाई बांग्लादेश को दिखाने के हम ड्रामा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बांग्लादेश के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारे। कल मैं एग्जैक्टली समझा रहा था। एक्चुअली पता बात क्या है, इनके 3 बंदे, जो मैं कल भी समझा रहा था, जो एक बंदा खबरें सारी प्लांट करता है इनके बोलने पे, मोहसिन नकवी के बोलने पे, तो वो सारी खबरें फैलाता है कि जो उसको बोला जाए वो फैलाता है कि जी जी मीडिया, अपने पाकिस्तानी आउटलेट्स को, कि तुम्हें खबर चलाओ अपने यहाँ पे और इसकी बात कर लो। ठीक है, तो उसको इन्होंने खबर दी होगी कि हाँ जी शहबाज शरीफ वाली खबर चलाओ, जाके करो इसके बारे में बात। तो अब वो पूरी तरह से ये बात रोटेट कर रहे हैं। एंड इवन मोहसिन नकवी को इनके पीसीबी के कुछ मेंबर्स ने समझाने की कोशिश करी है कि बेटा तू बॉयकॉट मत कर, तेरा दिमाग फालतू का घास चरने जा रहा है। क्योंकि क्या है ना कि मोहसिन नकवी को वहां पे अपनी आवाम को दिखाना है कि मैं एक लीडर हूं। बेसिकली आपको सियासत में भी तो आना है ना, आपको वहां पे भी रूल करना है। तो ये आवाम का अपना खास बन रहा था कि पाकिस्तान में इसका बेहतर हो। इसके अंदर अगर हाँ बताइए, इसके अंदर अब सीन ये है कि ये कोशिश कर रहा है कि कैसे कैसे करके कन्विंस कर लिया जाए, लेकिन कोई मानने नहीं वाला है। पीसीबी नहीं मानेगा, उनके बाकी के सारे मेंबर्स कोई भी इसके हक में नहीं है, इसी को लात मार देंगे। इसमें बड़ी बात क्या है प्रियांशु के, जैसे आपने कल भी याद दिलाया था कि जब यही हुआ था एशिया कप में, जब इन्होंने सोचा हम बॉयकॉट करेंगे, यूएई वाला मैच नहीं खेलने जाएंगे, और ये होटल में रह गए थे, इनकी औकात दिखा के जब उनके आसपास वालों ने, तो मोहसिन नकवी तो चाह रहा था कि बॉयकॉट कर दे, और ये होटल से नहीं निकल रहे थे, इनके आसपास वालों ने बोला कि बेटा अगर तुम नहीं गए तो इतने मिलियन, पता नहीं कितने, $16 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, इनके पजामे ढीले होगा। $16 मिलियन तो हमारे बाप ने नहीं देखे, वहीं से निकल गए फिर ये सीधा आगे ग्राउंड में। और आईसीसी ने उस टाइम पे भी नोट कर लिया होगा। और देखो पता क्या, बार बार आप धमकी देते रहो, धमकी देते रहो, धमकी देते रहो, एक दिन आगे से बोलेंगे भाई अब तू कर ले जो निकल ले तू यार। बांग्लादेश का यही हुआ ना, बांग्लादेश ने तक धमकी, वो समझाते रहे आईसीसी वाले कि भाई आप इंडिया में खेलो, आपने नहीं करवाना, कलकत्ता में नहीं कराना, आप केरला में करा लो, ये ऑप्शन दिया ना। अगर आपको नहीं सेफ लग रहा, वैसे तो सेफ्टी कंसर्न्स के लिहाज से भी नहीं देना चाहिए था, वैसे सेफ्टी कंसर्न्स के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया अनसेफ है पाकिस्तान में अभी, वो फिर भी जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी सेफ थे, इधर सारा मुआयना हो गया था, बट वो नहीं माने, ओवर एक्टिंग करते रहे। उन्होंने एंड तक समझाया नहीं मान जाओ, खेल लो, कोई बात नहीं, इधर खेल लो, वो नहीं माने, बाहर निकाल दिया। इनके साथ भी ये ड्रामा है, ये बार बार धमकी देते। किसी ना किसी दिन आईसीसी वाले सारे बोर्ड बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, ये बोलेंगे कि इनका बहुत तमाशा हो गया, हटाओ इनको इनकी हैसियत दिखाओ और बाहर निकालो, हम आपस में खेल लेंगे और निकाल लेंगे। सुबह आईसीसी ने क्या रिपोर्टेडली पाकिस्तानी प्लेयर नहीं आते ना आईपीएल में, क्या उखाड़ लिया आईसीसी ने सुबह, यही तो धमकी दी थी जो रिपोर्टेडली आ रहा है कि पीएसएल के अंदर प्लेयर्स को एनओसी मिलना बंद हो जाएगी फॉर ओवरसीज वाले। कोई नहीं खेल सकता। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी प्लेयर्स आते हैं इनके यहाँ पे, वो जो सस्ते भी आते हैं, किसी को नहीं मिलेगा, वो भी नहीं आएंगे। अब एक बात बताओ, इनका पैसा जनरेट होता है, ये इतने बेवकूफ तो है नहीं, पैसे के लिए तो कहीं बिक जाए, तो ये अपनी बेइज्जती भी करवा ले। ये वो लोग हैं जो थूक के चाटते हैं, वही वाले लोग हैं। पीएसएल में बाहर से लोग नहीं आ सकते, हाँ। इनके प्लेयर बायलैटरल भी नहीं खेल सकते, आपस में बांग्लादेश पाकिस्तान देखेगा कौन? ये खुद देखेंगे, आसिम मुनीर देखेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, सबको बुलाएगा। बायलैटरल नहीं खेल सकते, टूर्नामेंट से तो वैसे ही बाहर है, प्लस पीएसएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे कर सकते हो आप? ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बस ये है कि नहीं जी मैं दिखा दूं चौड़ा कि ये मेरे में दम है, ये देखो जी मोहसिन नकवी इकलौता बंदा। अच्छा इनके यहाँ पे देखिए नैरेटिव का सेट कर रहे हैं पाकिस्तान, इसको मोहसिन नकवी को हीरो बनाने के लिए पाकिस्तान में चल रहा है कि मोहसिन नकवी, आज तक ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं आया जो हिंदुस्तान के सामने ऐसा खड़ा हुआ हो। क्या बकवास है, मुझे एक चीज, क्या लेट गया वो तो पैरों में भाग गया वो कल बकवास करी उसने सुबह। अच्छा तो सुबह वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस क्यों करी, खड़ा हुआ है तो
वो तो हमारे पैरों में लेट गया, तलवे चाट ला हमारे। मैं भी वही कह रहा था कि हर क्या पैर कंट्री में आपके तलवे चाट? नहीं, हर एक कंट्री का जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पाकिस्तान का समझ नहीं आता है। अबे तुम लोग कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही उल्टी सीधी बातें बकते हो, फिर 11 बजे जाके बोल देते हो कि नहीं भाई कल हम लेके आ रहे हैं अपना वर्ल्ड कप का, हमारा अनाउंस कर देंगे, हम अपना ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर बदल जाते हो, फिर कहते हो कि नहीं अभी एक मीटिंग और रह गई थी हमारे प्रधानमंत्री के साथ। अबे करना क्या चाहते हो यार? आप क्या बोलना चाहते हो पहले ये बताइए। मैं इतना कंफ्यूज सर, कौन मेरा होता बस है? यही पॉइंट कल है, की मीटिंग है। अगर क्रिकेट पे इतना ध्यान होता तो आप अच्छा खेल रहे होते। आप क्रिकेट पे ध्यान ही नहीं दो है कौड़ी तो की कोई टीम है, चांस ही नहीं ध्यान बनता। कभी होगा भी नहीं। देखो बाकी टीम्स कितना अच्छा अच्छा कर रही हैं,